नमस्कार दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का सेट ए हल करते हैं। सही विकल्प संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। एक सिंग वाला गैंड पाया जाता है असम में। पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में। भारत के प्रधानमंत्री को किस सदन के सदस्यों का समर्थन मिलता है? लोकसभा के सदस्यों का। भारत के खारे पानी का सबसे बड़ी झील खालिस्तान है, छिलका झील। भारत में ऋतुओं का खालिस्तान भागों में बांटा गया है 4। 1914 में रूस पर खालिस्तान का शासन था। जार निकोलस II। गोरों ने खालिस्तान का शासन अपने हाथों में ले लिया था दक्षिण अफ्रीका का। श्वेत क्रांति का संबंध खालिस्तान से है, दूध उत्पादन से। किस प्रदेश को 5 नदियों का क्षेत्र कहा जाता है? पंजाब को। भारत के किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत में? समशीतोष्ण। किन लोगों को गिरजा घर तक नहीं जाने दिया जाता था? छात्र। स्वयं हल करके मुझे कमेंट करके बताएं। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है, आपको पता होगा, रामनाथ कोविंद। उत्पादन का क्या उद्देश्य है? माल और सेवाओं का निर्माण। माल और सेवाओं का निर्माण। सत्य असत्य हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, सत्य है। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु का प्रयोग किया था, सत्य है। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है, सत्य है। किसी भी देश में कानून लाने का अधिकार सांसद को है, सत्य है। रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2004 में प्रारंभ हो गई थी, असत्य। 2002 में प्रारंभ हुई थी। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी। अधिक वर्षा वाली क्षेत्र सघन वन। वर्साई की संधि 1919 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। प्राथमिक क्षेत्र कृषि। भारत मरुस्थल के बारे में कोई 2 बिंदु लिखिए, अथवा प्रवाल से क्या समझते हैं, कोई 2 प्रकार लिखिए। प्रश्न नंबर 7। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण, अथवा जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? प्रश्न नंबर 8। मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस। नाजीवादी विचारधारा क्या थी? प्रश्न नंबर 9। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताइए, अथवा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, अथवा संविधान से क्या आशय है? स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? इसमें भारत को क्या लाभ प्राप्त हुआ? अथवा मानक समय से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 12। जेड स्ट्रीम पवनें क्या हैं, समझाइए। भारतीय मानसून को एकता का परिचायक क्यों कहा जाता है?
फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, बतलाइए। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए, अथवा स्टालिन के समूहीकरण कार्यक्रम को समझाइए। प्रश्न नंबर 15, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, अथवा सदाबहार वन एवं पतझड़ वन में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 16, नास्ती जर्मनी में महिलाएं विशेषकर माताओं की स्थिति का प्रकाश डालिए, अथवा नास्ती सोच के खास पहलू क्या थे। प्रश्न नंबर 17, भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था के खिलाफ अपने विचार लिखिए, अथवा लोकतंत्र की केवल शासन व्यवस्था होनी चाहिए, इसके पक्ष में अपने विचार लिखिए। प्रश्न नंबर 18, चुनाव की जरूरत क्यों होती है, समझाइए। चुनाव आयोग किसे कहते हैं? भारत में चुनाव आयोग से अधिकार लिखिए। हरित क्रांति, प्रश्न नंबर 19, हरित क्रांति क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए, अथवा खेती के आधुनिक नए तरीकों एवं पुराने पारंपरिक तरीकों में कोई अंतर 4 लिखिए। प्रश्न नंबर 20, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? भारत में मानवीय पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होने के क्या कारण है, कोई 4 कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 21, भारत में निर्धनता गरीबी के क्या कारण है, कोई 4 कारण लिखिए। भारत से निर्धन गरीबी को दूर करने के 4 उपाय लिखिए। भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन कीजिए, अथवा पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 23, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के 3 एस्टेट्स के बारे में लिखिए। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी, बतलाइए। 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, बतलाइए। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से परिवर्तन किए? लोकतांत्रिक, प्रश्न नंबर 25, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। और अथवा में यह 5 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं के आधार पर आप किन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, एक तालिका बनाकर इसमें सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं है लिखें। नदी प्रदूषण क्या है, विस्तार से समझाइए। भारत में मानचित्र निम्नलिखित नदियों को दर्शाइए।